हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्डोपीडिया। कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग गुड एज वेल ऑलवेज। सो लास्ट वीडियो में हमने अगेन ए वर्ड लिस्ट के 10 न्यू वोकेबलरी वर्ड्स कवर किए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम वर्ड पावर बुक का सेशन 4 देखेंगे, अगेन विथ 8 न्यू वोकेबलरी वर्ड्स। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन 4। ओके, तो हमारे आज के वर्ड्स हैं एकोमोडेट, ओरल, ऑडिटोरियम, एंग्लोफाइल, एल्मा माटेर, ऑटोप्सी, एनोमलस एंड एम्बीवर्ट। ओके, आज हम इन वर्ड्स को कवर करेंगे। ओके देन लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट वर्ड। आवर फर्स्ट वर्ड इज accommodate. 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 It means to provide enough space for something or someone to stay or to be stored in, or to give someone what they want or need, or we can say to change yourself or your behavior to suit another person or new conditions. Okay, हिंदी में बोलेंगे समायोजित, स्थान देना, अनुकूल बनाना एंड सहायता देना। ओके, चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर कन्वीनियंस, ऑब्लाइज, अडेप्ट, रिकंसाइल एंड हार्मोनाइज। ओके, चलिए इसके एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स आर हिंडर, रिजेक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट, इम्पीड, डिसऑब्लाइज एंड इनकन्वीनियंस। ओके, चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन द न्यू प्रिजन इज बिल्ड इट विल एकोमोडेट 800 इनमेट्स। नई जेल के निर्माण में 800 कैदियों को रखा जाएगा। गॉट इट? चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। नीदर द गवर्नमेंट और नॉर द आर्मी कुड एकोमोडेट इटसेल्फ टू द न्यू सिचुएशन। ना तो सरकार और ना ही सेना नई स्थिति में खुद को समायोजित कर सकी। ओके, चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ओरल। AURAL, oral. It means relating to the ear or the sense of hearing. मतलब कर्ण संबंधी, कर्णज या फिर श्रव्य। चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर अकूस्टिक, ऑरिकुलर, ऑडिटरी, विजुअल, ऑडिबल एंड परसेप्टिबल। ओके, चलिए इसके एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स आर inaudible, quiet, obscure and non-auditory. ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके। She doesn't speak English well, but her oral comprehension is good. वह अच्छी तरह से अंग्रेजी नहीं बोलती है, लेकिन उसकी वचालता अच्छी है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। John became famous as an inventor of astonishing visual and oral effects. जॉन आश्चर्यजनक दृश्य और कर्ण प्रभावों के एक आविष्कारक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ओके, वो फेमस हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ऑडिटोरियम। AUDITORIUM, ऑडिटोरियम। इट मीन्स अ लार्ज रूम और बिल्डिंग यूज्ड फॉर मीटिंग्स, लेक्चर्स और पब्लिक परफॉर्मेंस, और वी कैन से द स्पेस वेयर द ऑडियंस इज लोकेटेड। ओके, चलिए हिंदी में हम बोलेंगे सभागार, प्रेक्षागृह, सभा भवन। ओके, जहाँ पे मीटिंग वगैरह होती हैं, लेक्चर्स वगैरह लिए जाते हैं, ठीक है, उसको ऑडिटोरियम बोलते हैं। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर थिएटर, हॉल, चैम्बर, स्टेडियम, गार्डन एंड फील्ड। ये थे हमारे सिनोनिम्स। चलिए इसके एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स आर बैक स्टेज, ग्रीन रूम एंड ड्रेसिंग रूम। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एज द ऑडिटोरियम कर्टेन्स वर ड्रॉन द लाइट्स डिम्ड एंड द एक्टर्स टुक द स्टेज। जैसे ही सभागार के पर्दे खींचे जाते, रोशनी मंद पड़ जाती और सारे अभिनेता मंच पर आ जाते। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द ऑडिटोरियम वॉज रिसेंटली रेनोवेटेड फॉर मोर देन $2 million एंड स्टिल नीड्स इम्प्रूवमेंट्स। सभागार को हाल ही में $2 मिलियन से अधिक के लिए पुनर्निर्मित किया गया था और फिर भी सुधार की आवश्यकता है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एंग्लोफाइल। ANGLOPHILE, एंग्लोफाइल। इट मीन्स अ पर्सन हु स्ट्रांगली एडमायर्स इंग्लैंड
और इट्स पीपल, ब्रिटिश कल्चर, कस्टम्स एट्सेट्रा। मतलब इंग्लैंड और वहाँ की वस्तुओं को पसंद करने वाला व्यक्ति जो इंग्लैंड प्रेमी हो। ओके, चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर एडमायरर, सपोर्टर, प्रोटोगोनिस्ट, बूस्टर एंड चैम्पियन। चलिए इसके एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम्स आर एंग्लोफोब। ओके, चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इट इज़ द काइंड ऑफ कैबिनेट पर्टिकुलरली पॉपुलर अमंग एंग्लोफाइल अमेरिकन्स। ये एंग्लोफाइल अमेरिकियों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय कैबिनेट की तरह है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज सस्पिशियसली एंग्लोफाइल, समटाइम्स कॉल्ड द लास्ट ब्रिटिश इम्पीरियलिस्ट। वह संदिग्ध रूप से एंग्लोफाइल था, जिसे कभी कभी अंतिम ब्रिटिश साम्राज्यवादी कहा जाता था। ओके, आई होप यू आर गेटिंग फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अल्मा माटेर। ALMAMATER, अल्मा माटेर। इट मीन्स a school, college or university at which one has studied, या फिर a school, college or university which one has attended or from which one has graduated। ठीक है, जहाँ से हमने पढ़ाई की हो, जहाँ से शिक्षा पाई गई है। ठीक है, जैसे मातृ संस्था, जहाँ शिक्षा पाई वह संस्था। ठीक है, चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर अकेडमी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी। ओके, ये हमारे सिनोनिम्स। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। द हाई स्कूल सीनियर होप्ड टू वर्क फॉर हिज अल्मा माटेर आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज। हाई स्कूल के वरिष्ठ ने कॉलेज के स्नातक होने के बाद अपने अल्मा माटेर के लिए काम करने की उम्मीद की। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। माई मदर वॉन्टेड मी टू गो टू हर अल्मा माटेर बट आई चोज अनदर स्कूल इंस्टेड। मेरी माँ चाहती थी कि मैं उसके मातृ संस्था में जाऊं, लेकिन मैंने उसके बजाय एक और स्कूल चुना। ओके, हम अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है ऑटोप्सी। AUTOPSY, ऑटोप्सी। इट मीन्स द एक्ट ऑफ कटिंग ओपन एंड एग्जामिनिंग अ डेड बॉडी इन ऑर्डर टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ। मतलब शव परीक्षण, चीर फाड़, मतलब जो भी बॉडी होती है जिस डेथ हो जाती है उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करना। ओके, उसका चीर फाड़ करना। चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर पोस्टमार्टम, नेक्रोप्सी, डिसेक्शन एंड स्क्रूटिनी। ओके, चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स आर एंटीमॉर्टम, डिसएस्टीम एंड प्रिसीडिंग। गॉट इट। चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ऑटोप्सी द मेडिकल एग्जामिनर डिटरमाइंड द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ। शव परीक्षण के दौरान चिकित्सा परीक्षक ने मौत का सही कारण निर्धारित किया। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एन ऑटोप्सी ऑफ द डिसीज्ड वॉज परफॉर्म्ड अगेंस्ट द फैमिलीज विशेज सिंस निग्लेक्ट वॉज सस्पेक्टेड। मृतक की शव परीक्षा परिवार की इच्छाओं के खिलाफ की गई थी क्योंकि उपेक्षा संदिग्ध थी। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एनोमलस। ANOMALOUS, एनोमलस। इट मीन्स inconsistent with or deviating from what is standard, normal or expected, or we can say of uncertain nature of classification। हिंदी में हम बोलेंगे असंगत, नियम विरुद्ध, विलक्षण और अनियमित। ओके, चलिए इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स आर अनयूजुअल, बिजार, एबनॉर्मल, एबरेंट, फ्रीक, पेक्यूलियर, डाइवर्जेंट एंड एक्सेप्शनल। ये इसके सिनोनिम्स थे। चलिए एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स आर नॉर्मल, टिपिकल, रेगुलर, ऑर्डिनरी, कंफॉर्मिंग एंड अनएक्सेप्शनल। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। There was an anomalous storm hanging over the city that no one could explain, as it had seemingly appeared out of nowhere on a sunny day। मतलब शहर के ऊपर तूफान का माहौल था जिसे कोई भी नहीं समझा सकता था क्योंकि तेज धूप में वह कहीं से भी दिखाई नहीं देता था। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ऑन अपोजिट डे एवरीवन बिहेव्स इन एन
anomalous fashion, usually the exact opposite of how they would normally behave. विपरीत दिवस पर हर कोई एक विषम शैली में व्यवहार करता है, आमतौर पर इसके विपरीत कि वे सामान्य रूप से कैसे व्यवहार करेंगे. ओके, चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं. हमारा लास्ट वर्ड है एम्बीवर्ट. AMBIVERT. Ambivert. It means a person having characteristics of both extrovert and introvert, or we can say a person who is intermediate between an extrovert and an introvert. Okay, हिंदी में बोलेंगे उभयमुखी, जो बहिर्मुखी और अंतर्मुखी हो. ओके, चलिए इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं. सिनोनिम्स आर इंट्रोवर्ट, सैंग्विन एंड इरेस्केबल. चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं. जॉन इज एन एम्बीवर्ट दैट लाइक्स टू गो टू पार्टीज बट ऑल्सो एन्जॉयज हैविंग हिज अलोन टाइम. जॉन एक एम्बीवर्ट है जो पार्टियों में जाना पसंद करता है लेकिन अपने अकेले समय का आनंद भी लेता है. ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन टू पीपल दैट एज एन एम्बीवर्ट आई एन्जॉय बीइंग बोथ एक्सट्रोवर्टेड एंड इंट्रोवर्टेड इन डिफरेंट वेज. लोगों को ये समझाना मुश्किल है कि एक एम्बीवर्ट के रूप में मुझे विभिन्न तरीकों से बहिर्मुखी और अंतर्मुखी होने का आनंद मिलता है. ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप इन वर्ड्स को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे और इन वर्ड्स को आप डेली बेसिस में यूज़ करें जिससे आपकी वोकैबुलरी और भी अच्छी होगी. ठीक है, और अच्छे से आपकी इम्प्रूव होगी. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूं, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और पास ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे. टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एट दिस कोरोना टाइम. थैंक यू.